नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सुनीता पाटिल। फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आराम है? घर में सब जन आराम रहना, बाहर इधर उधर मत घूमना। घर में बैठ के हमने जो जो असाइनमेंट भेजे है ना, उसको क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। क्या करना है? असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट करना है। हमने जो जो वीडियो भेजा है ना, उसे ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है? वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बच्चों बोलो, हमने इससे पहले क्या सीखा है? हाँ बोलो। हमने इससे पहले छोटे ई की मात्रा को सीखा है। छोटे ई की मात्रा में हमने क्या क्या सीखा है? छोटे ई की मात्रा में हमने ई की मात्रा वाले शब्द, शब्दों से बने वाक्य, वाक्यों से बने एक छोटे से पाठ को पढ़ा है। वो पाठ का नाम क्या था? पिकनिक। पिकनिक किस तरह मनाया गया और किसने मनाया गया, ये भी हमने सीखा है। सभी को याद है ना? तो उस पिकनिक पाठ को, छोटे ई की मात्रा वाले शब्दों को ध्यान रखना। तो बच्चों, छोटे ई की बाद आने वाला अक्षर कौन सा है? बोलो। छोटे ई के बाद आने वाला अक्षर यानी कि वर्ण कौन सा है? हाँ बोलो। छोटे ई के बाद आने वाला अक्षर बड़ा ई है। कौन सा है? बड़ा ई। तो हम इस ई को और क्या कहते हैं? दीर्घ ई। छोटे ई को ह्रस्व ई कहते हैं और बड़े ई को दीर्घ ई कहते हैं। तो बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे? बड़े ई की मात्रा को सीखेंगे। तो बच्चों देखो, ये क्या है बच्चों? बड़े ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा। दीर्घ ई की मात्रा किस तरह से होती है मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, ये क्या है? एक स्टैंडिंग लाइन लेना है। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन लगाना है। स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक हॉप सर्कल लगाना है। ये हॉप सर्कल लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ आना चाहिए। तो ये क्या है? बड़े ई की मात्रा है। क्या है? पहले एक स्टैंडिंग लाइन लेना, उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन लगाना, उसके ऊपर हॉप सर्कल आना। ये हॉप सर्कल लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ आना। तो बच्चों देखो, कुछ उदाहरण के साथ कुछ अक्षरों को बड़े ई की मात्रा लगाकर दिखाऊंगी। फर्स्ट वन अक्षर, ये कौन सा अक्षर है? ग। ग को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है बच्चों? ग प्लस बड़े ई की मात्रा। तो दोनों मिला के क्या हुआ? गी। क्या हुआ बच्चों? गी। और एक देखो बच्चों, और एक अक्षर श। श को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? देखो बच्चों, श प्लस बड़े ई की मात्रा, सब मिला के क्या हुआ? शी। और एक अक्षर देखो बच्चों, ब। ब को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है बच्चों? बी। देखो बच्चों, कुछ अक्षरों को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद अक्षर क्या बन जाता है? देखो, ग को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद की बन जाता है, श को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद शी बन जाता है, ब को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद बी बन जाता है। तो बच्चों क्या करना? आप पेज नंबर 28 ओपन करना। पेज नंबर
28 ओपन करो, उसके ऊपर बड़े ई की मात्रा दिखाई देगी आपको। तो बच्चों देखो, देखो समझो और पढ़ो। उसमें देखो बच्चों क्या क्या दिया गया है, देखो समझो और पढ़ो। उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों के नीचे चित्रों के नाम दिए गए हैं। चित्र और चित्रों के नाम के माध्यम से बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह तैयार होते हैं हम अब भी सीखेंगे। तो पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। पहला वाला चित्र तीर का है। तो बच्चों मैं आपको लिख के सिखाऊंगी। त प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस र, तो सब मिला के क्या हुआ, तीर। सब मिला के क्या हुआ, तीर। यहाँ पर तीर को बड़े ई की मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों आगे देखो, तीर के आगे वाला चित्र कौन सा है, तीर के आगे वाला चित्र चील का है। कौन सा है, चील। चील मीन्स ब्लैक काइट। देखो बच्चों, च प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ, चील। च प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ, चील। चील के आगे वाला चित्र देखो बच्चों, चील के आगे वाला चित्र रीछ का है। रीछ मीन्स बैड गर्ल्स, रीछ मीन्स बैड गर्ल्स। देखो बच्चों, र प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ, सॉरी छ। छ, सब मिला के क्या हुआ, रीछ। तो तीर के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, तीर के नीचे वाला चित्र खीरा का है। खीरा मीन्स ककड़ी। अब जब खाना खाते हैं ना, खाने के साथ सलाद बना के खाते हैं ना ककड़ी को, तो याद है ना सबको, खीरा मीन्स ककड़ी। ख प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस, सब मिला के क्या हुआ, खीरा। खीरा इस शब्द में बड़े ई की मात्रा आ गई है और र के आगे आ की मात्रा लगाई गई है। खीरा के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, खीरा के आगे वाला चित्र दीपक। कौन सा है, दीपक। दीपक मीन्स दिया। अब सुबह शाम आपके घर में जलाते हैं ना, तो देखो बच्चों, द प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस प प्लस क, सब मिला के क्या हुआ, दीपक। दीपक के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, दीपक के आगे वाला चित्र कौन सा, पेड़ नहीं बच्चों, पीपल है वो, पीपल का पेड़ है। तो देखो बच्चों, प प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस प प्लस ल, सब मिला के क्या हुआ, पीपल। देखो यहाँ पर च के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई है, र के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पर ख के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पर द के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई गई, यहाँ प के आगे बड़े ई की मात्रा लगाई। तो हमने अभी क्या सीखा है, चित्र, चित्रों के नीचे गए दिए गए चित्रों के नाम के माध्यम से
बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद अब शब्द किस तरह से बनते हैं हमने अभी सीखा है। तो आगे देखो बच्चों, आगे क्या दिया गया है, आगे पढ़ो और बोलो। बड़े ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, उसको पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ बोलना। खीर, मीठा, नानी, सीता, परी, घड़ी, तीर, वीर, झील, रानी, हाथी, हीरा, खीरा, बिजली, कहानी, नदी, मछली, मकड़ी, लकड़ी, गिलहरी। ये क्या थे, बड़े ई की मात्रा वाले कुछ शब्द थे। तो इसके नीचे देखो बच्चों क्या है, इसके नीचे लिखकर सीखो। 4 शब्द दिए गए हैं, ये शब्द बिंदुओं से बने गए हैं, उसके ऊपर हम क्या करना है, ट्रेस करना है, यानी बिंदुओं को जोड़कर शब्द बनाना है। घर में बैठ के आप उसको क्या करना, डॉट बिंदुओं को जोड़कर शब्द बनाना। तो नेक्स्ट पेज देखो बच्चों, पेज नंबर 29। पेज नंबर क्या है, 29। सोचो और करो। ये पेज को मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगी, घर में बैठ के इसको कंप्लीट करना, यानी पूरा करना। आगे वाला पेज ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर क्या है देखो बच्चों ध्यान से, हमने अभी क्या सीखा है, कुछ अक्षरों को बड़े ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाना सीखा है। तो उसके बाद हम क्या सीखेंगे, शब्दों से वाक्य किस तरह बनते हैं और वाक्यों से छोटा सा पाठ किस तरह से बन गया है, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी। तो पेज नंबर 30 पर देखो बच्चों, इस प्लेस पाठ का नाम क्या है, चिड़ियाघर। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों, देखो बोलो, इस पाठ का नाम क्या है, चिड़ियाघर। तो देखो पहले मैं क्या करूंगी, आपको पाठ को पढ़ के सुनाऊंगी, बाद में उसका सारांश आपको डिटेल्स में बताऊंगी। देखो बच्चों, पाठ की तरफ देखो, मैं जो बोलती हूँ आप सुनो। एक लड़की थी, उसका नाम था मीना। मीना पपीता और नाशपाती खाती थी। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई। एक दिन मीना और उसकी दीदी चिड़ियाघर गई, हाथी की सवारी की, वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिया। वहां मछली, बाघ और चीता भी दिखाई दिया। तो देखो बच्चों, चिड़ियाघर पाठ में कौन थी, एक लड़की थी। वो लड़की का नाम क्या था, मीना था। मीना को क्या खाना पसंद था, मीना को पपीता और नाशपाती खाना बहुत पसंद था। वो पपीता और नाशपाती बहुत खाती थी। तो मीना को एक बड़ी दीदी थी। मीना एक दिन क्या करी, अपने दीदी के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। तो चिड़ियाघर में जाने के बाद मीना अपनी दीदी के साथ हाथी के ऊपर बैठकर हाथी की सवारी करने लगी। हाथी के ऊपर बैठकर जब हाथी की सवारी कर रही थी, चिड़ियाघर में घूम रही थी, तो मीना को एक मछली दिखाई दी, बाघ दिखाई दिया और चीता भी दिखाई दिया। तो मीना देखो
यहाँ पर एक चित्र दिए गए ना, देखो यहाँ पर एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में हाथी है, हाथी के ऊपर मीना और उसकी दीदी हाथी के ऊपर बैठे हैं ना, हाथी की सवारी कर रहे हैं ना। और उनको जब हाथी की सवारी करते चिड़ियाघर में घूम रहे तो सबसे पहले उसको क्या दिखाई देता है? मछली दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? मछली। तो आगे क्या दिखाई देता है उसको? बाघ। क्या दिखाई देता है? बाघ। फिर बाद में इसको क्या दिखाई देता है? चीता। क्या दिखाई देता है? चीता। तो मीना ने चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन्स मालूम है ना आपको? जू। क्या बोलते हैं? जू। आप अपने फैमिली के साथ घूमने गए हैं ना? हाँ, तो चिड़ियाघर मीन्स जू। आप जू को देखते होंगे। जू, चिड़ियाघर बोलने के बाद आपको याद आता ही होगा चिड़ियाघर में क्या क्या रहते हैं। हमने अभी तो सीखा है। हमने किसके ऊपर यानी मीना ने किसके ऊपर बैठ के सवारी की, उसने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा, ये सब आप याद रखना और ध्यान से पढ़ना। तो देखो बच्चों, आगे हमने अभी तक क्या सीखा है? बड़े ई की मात्रा लगा है, कुछ शब्दों को सीखा है। शब्दों के बाद शब्दों को पढ़ा है। शब्दों के बाद हमने कुछ वाक्य बने हुए एक छोटा सा पाठ को पढ़ा है। पाठ के बाद शब्दों से बने कुछ छोटी सी कविता, एक छोटी सी कविता है। वो कविता बहुत मजेदार है। वो कविता क्या है? बहुत मजेदार है। देखो बच्चों, मैं आपको वो कविता का नाम भी बताऊंगी और उसको पढ़ के भी दिखाऊंगी और उसका सारांश भी आपको बताऊंगी। पेज नंबर 31 पर देखो बच्चों, आप भी देखो, चित्र को देखो, उस कविता को देखो। मैं जब पढ़ाती तब ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। कविता का नाम है इकड़ी तिकड़ी। इस कविता का नाम क्या है? इकड़ी तिकड़ी। इस कविता के कवि है रमेश तेलंग। इस कविता के कवि रमेश तेलंग है। रमेश तेलंग ने तिकड़ी तिकड़ी कविता लिखी गई है। तो हम इस कविता को पहले पढ़ के सुनाऊंगी, बाद में इसका सारांश बोलूंगी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता, हुआ सवेरा अब उठ जा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता, दांत मांजकर रोज नहा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता, दांत मांजकर रोज नहा। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता, मान बड़ों का सदा बड़ा। मान बड़ों का सदा बड़ा। देखो बच्चों, इधर एक चित्र दिया गया है। चित्र में एक भाई अभी तक सो गया है और सुबह हो गई है। उसकी बड़ी दीदी उसको सुबह सुबह यानी मॉर्निंग उठाते समय एक छोटी सी मजेदार कविता सुनाते हुए उसको क्या बोलती है। देखो, इधर विंडो के बाहर सूरज अंदर निकल आया है, धूप हर तरफ फैल गई है। तो देखो बच्चों, दीदी क्या बोलती है? इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता बोलो तो आलस छोड़ जा। अब सुबह सुबह उठते तो हाथ ऊपर करके मुंह खुला करके आलस छोड़ देते हैं ना, ऐसा ये भी बच्चा ऐसा ही कर रहा है। देखो ध्यान से, तो क्या कहती है? आलस छोड़ दे,
हुआ सवेरा ने सुबह मॉर्निंग हो गई है, अब उठ जा, ऐसा बोल के वो अपने भाई को उठाती है और क्या कहती है, इकड़ी टिकड़ी तिकड़मता दांत मांजकर रोज नहा। आलस छोड़, अब उठ जा, सुबह हो गई ना, दांतों को साफ कर और रोज नहाना सीख। इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता मान बड़ों का सदा बड़ा। तो क्या कहते हैं, आलस छोड़ के उठ जा जल्दी से, दांत साफ कर, नहा और बड़ों का कहना मान। बड़ों का कहना मानेगा तो सदा ही बड़ा बन जाएगा। तो दीदी इस कविता के माध्यम से अपने भाई को समझाती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, नहाना चाहिए। जो भी बच्चा बड़ों का कहना मानता है वो सदा बड़ा ही बन जाता है। तो बच्चों आप कितने दिनों से घर में है ना, अब सुबह सुबह पाठशाला नहीं जा रही हो तो घर में बहुत देर से सोते होंगे, तो देर तक सोना नहीं, जल्दी उठना, दांत साफ करना, नहाना धोना, कुछ टिफिन करके जो भी असाइनमेंट दिए गए ना उसको पूरा करना, और जो भी वीडियो दिए भेजे गए ना उसको ध्यान से देखना, अच्छी तरह से करना, अपना अपना काम डेली टू डेली पूरा करना। तो बच्चों जो भी मैं अभी तक सिखाई हूँ ना उसे ध्यान में रख के वो पूरा काम अब कंप्लीट करना। धन्यवाद।